In this video, we are discussing Celtic revival. रिवाइवल का मतलब है पुनरुत्थान या पुनर्जागरण. एंड सेल्टिक वर्ड रिप्रेजेंट्स आयरिश लिटरेचर, Irish language and Irish art. Hence, we may say that Celtic revival represents the revival of the literature, art and social practices of Ireland. हमने कई बार देखा है कि किसी एक ही वस्तु के बहुत सारे नेम्स होते हैं, जैसे कि हम पेड़ को वृक्ष, तरु, ट्री कुछ भी कह सकते हैं. इसी तरह से सेल्टिक रिवाइवल के कई नेम्स हैं, जैसे आयरिश लिटरेरी मूवमेंट यानी कि आयरलैंड का लिटरेरी या साहित्यिक आंदोलन, आयरिश लिटरेरी रेनेसा, आयरिश लिटरेरी रिवाइवल, सेल्टिक रेनेसा एंड सेल्टिक ट्विलाइट. ये सभी नेम हैं सेल्टिक रिवाइवल के. तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसके की फीचर्स को. सेल्टिक रिवाइवल वाज एसोसिएटेड विद द आयरिश आर्ट, लिटरेचर एंड सोशल प्रैक्टिसेस. सेल्टिक रिवाइवल आयरलैंड की आर्ट, लिटरेचर और सामाजिक प्रैक्टिसेस से संबंधित था. दैट मीन्स इट टेंड्स टू अनवेल द आयरिश हिस्ट्री थ्रू लिटरेचर एंड आर्ट. इसने लिटरेचर और आर्ट की हेल्प से आयरलैंड की हिस्ट्री को उजागर करने का प्रयत्न किया है. इट वॉज कंसर्न विद द वर्क्स बोथ रिटन इन आयरलैंड एंड इंग्लैंड. ये आयरलैंड और इंग्लैंड दोनों में ही लिखे गए. आयरिश लिटरेचर मूवमेंट का ये पीरियड लेट 19th सेंचुरी में लगभग 1880 के आसपास स्टार्ट हुआ और 20th सेंचुरी के बिगिनिंग में ये समाप्त हो गया. शायद ये W.B. यीट्स की डेथ 1939 के साथ ही कल्मिनेट हो गया. इस पीरियड के दौरान बहुत से नॉवेल्स, ड्रामास, प्लेस, पोइट्रीज लिखी गई, लेकिन जो मेजर राइटर्स थे इस पीरियड के वो ड्रामा की तरफ झुके हुए थे, मतलब वो ड्रामा लिखना पसंद करते थे और उन्होंने ड्रामा को ही आयरिश ट्रेडिशन को प्रमोट करने के लिए अपना इक्विपमेंट बनाया या साधन बनाया. और प्लेस जैसे कि विलियम बटलर यीट्स की द काउंटेस कैथलीन सेल्टिक रिवाइवल को रिप्रेजेंट करती है. W.B. यीट्स और लेडी ग्रेगरी ने 1904 में एबी थिएटर की स्थापना की, जिसे कि नेशनल थिएटर फॉर आयरलैंड के नाम से भी जाना जाता है. इस थिएटर का मैनिफेस्टो था टू ब्रिंग अपॉन द स्टेज द डीपर इमोशंस ऑफ आयरलैंड, यानी कि आयरलैंड के गहरे से गहरे इमोशंस को स्टेज पर लाना या प्लेस के माध्यम से उजागर करना. एबी थिएटर के अलावा 1899 में W.B. यीट्स, लेडी ग्रेगरी और एडवर्ड मार्टिन के द्वारा एक और थिएटर की स्थापना आयरलैंड में की गई थी, जिसका नाम था सेमिनल आयरिश लिटरेरी थिएटर इन डबलिन. लेडी ग्रेगरी, जॉन मिलिंगटन सिन्स, सी नोकेसी, ये सभी इस टाइम के मेजर ड्रामेटिस्ट माने गए हैं. मेजर पोएट्स ऑफ दिस रिवाइवल वर W.B. यीट्स, जॉर्ज रसेल. जॉर्ज रसेल को उनको स्यूडोनिम A.E. के नाम से भी जाना जाता है. पैड्रिक कॉलम, ऑस्टिन क्लार्क, सीमस ओसुलिवन, F.R. हिगिंस एंड ओलिवर सेंट जॉन गागार्टी, ये सभी इस टाइम के मेजर पोएट्स थे. विलियम बटलर यीट्स ने 1923 में नोबेल प्राइज़ विन किया था. और अगर हम प्रेजेंट पीरियड 2023 की बात करें तो इस ईयर का जो लिटरेरी नोबेल प्राइज़ है वो जॉन फॉसे को दिया गया. सेल्टिक रिवाइवल से रिलेटेड जो मेजर पोएट्स एंड राइटर्स हैं वो हैं W.B. यीट्स, सी नोकेसी, J.M. सिन्स, एडवर्ड मार्टिन, विलियम बॉयल, लेडी ग्रेगरी, जॉर्ज वेल रसेल जिसे हम A.E. के नाम से भी जानते हैं, एंड लायनल जॉनसन. सी नोकेसी के जो ड्रामास थे वो आयरिश स्लम से रिलेटेड थे. उन्होंने आयरिश स्लम के बारे में लिखा. उनके ड्रामास जैसे कि द शेडो ऑफ गनमैन 1923, जूनो एंड द पिकॉक 1924, द प्लव एंड द स्टार्स 1926 सेल्टिक रिवाइवल को रिप्रेजेंट करते हैं. इसके अलावा अगर हम इस रिवाइवल के फाउंडर की बात करें तो विलियम बटलर यीट्स को सेल्टिक रिवाइवल का फाउंडर माना जाता है और उनकी कुछ पोएम्स हैं द लेक ऑफ आइल ऑफ इनिसफ्री, ईस्टर्न अकॉर्ड, द वाइल्ड स्वान एट कूल, जो कि एक लिरिक पोएम है. विलियम बटलर यीट्स को सेल्टिक ट्विलाइट लिखने के लिए भी जाना जाता है. शायद इसी के आधार पर सेल्टिक रिवाइवल का नाम सेल्टिक ट्विलाइट हुआ. अगर आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को.